हरे कृष्णा। आज भाद्रपद महीने की जो पूर्णिमा है जिसे भद्र पूर्णिमा कहा जाता है, तो ये पूर्णिमा का क्या महत्व है। सारे मास की पूर्णिमा ये विशेष विधि जो हमारे वैदिक संस्कृति में रहती है, ये पवित्र दिन होता है। परंतु भाद्रपद मास की पूर्णिमा ये कुछ विशेष पूर्णिमा है और इससे ही प्रारंभ होता है जो पितृमास। तो पितृपक्ष जो 15 दिन अश्विन मास के, जो कृष्ण पक्ष के ये 15 दिन आज भद्र पूर्णिमा से जो अश्विन मास की अमावस्या सर्वपत्री अमावस्या तक के 16 दिन ये बहुत विशेष माने जाते हैं। तो क्या है पितृपक्ष, क्या है भद्र पूर्णिमा का महत्व है। और सही में आज हम इतने आधुनिक हो रहे हैं और सारी जो चीज़ हम परखते हैं, सबसे जरूरी हम साइंटिफिक जो साइंस से परखते हैं। और ये जो पितृपक्ष जिसमें श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण दान जो बोला जाता है, तो सही में ये कितना शास्त्रीय है और इसके पीछे सही में क्या सिद्धांत है और हमने सही में कैसे पालन करना चाहिए, और अगर नहीं पालन करते हैं तो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम शास्त्र से, साधु, गुरु और शास्त्र ये तीनों भी बहुत जरूरी है। तो जो वैदिक शास्त्र के साथ साधु और पारंपरिक जो भगवान से जो गुरु परंपरा आती है, उनसे हम यहाँ पे आज के विशेष ये भद्र पूर्णिमा और पितृपक्ष के प्रथम दिन जो आज हम ये पवित्र तिथि पर आज हम चर्चा करने की जो कोशिश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो आज की जो पूर्णिमा है, विशेष पूर्णिमा है जिसे भद्र पूर्णिमा कहा जाता है, और आज से ही वर्ष का सबसे श्रेष्ठ जो 15 दिन है जो पितृपक्ष का जो आरंभ होता है। तो जैसे हम आज आधुनिक युग में जो आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हम सुनते हैं कि सही में जो श्राद्ध अर्थात हमारे जो पूर्वज है जिनका देहांत हुआ है, ऐसे ये पूर्वजों को, पितरों को जो भोजन खिलाने की ये विधि होती है जो श्राद्ध कहते हैं। तो शास्त्र अनुसार जो श्रद्धा से किया जाता है वो श्राद्ध होता है, परंतु हमें तो श्रद्धा ही आज नहीं है। तो ये श्रद्धा ना होने की वजह से बहुत सारा चर्चा ये जो पितृपक्ष, श्राद्ध और जो मृत्यु के उपरांत जो 13 दिन का पर्व होता है, और ऐसे ही मृत्यु के बाद की जो विधि होती है उसके ऊपर बहुत सारे आक्षेप हमें सुनने को मिलते हैं। तो सही में क्या सही है क्या गलत है, तो इसके ऊपर हम शास्त्र चक्षु से, शास्त्र चक्षु अर्थात जो हमारे चक्षु अर्थात हमारे जो नेत्र है, जो हमारे कर्ण है, जिससे हम देखते हैं, हम सुनते हैं, इससे भी जो शास्त्र है, जो हम शास्त्र से देखते हैं, शास्त्र से श्रवण करते हैं, और ये प्रमाणित है। जैसे हम प्रैक्टिकल लैब में करते हैं, वैसे ही बहुत सारे ऐसे शास्त्र के शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण मिलते हैं हमें। तो आज ये शास्त्र के अनुसार हम ये पितृपक्ष क्या है, श्राद्ध, सही में ये प्रोसेस कितनी ऑथेंटिक है, इसके ऊपर हम
चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम जीवित जो होते हैं तो हमें भोजन लगता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं अगर आपको भोजन ही खिलाना है तो जीवित में खिलाओ। अब मृत्यु की बात किसने देखा है, तो आपको सेवा भी करनी है तो जीवित व्यक्ति को खिलाओ। इसलिए जब कोई मृत्यु के समय या कोई जो मृत्यु का इंतजार कर रहा है तो अभी बहुत मृत्यु के निकट है, तो उसे पूछा जाता है आपको क्या खाना है। और सही में इतनी शारीरिक जो कंडीशन खराब होती है तो वहाँ पे वो इच्छा होके भी खा नहीं सकता है। तो ये जो हम ह्यूमैनिटी जिसे कहते हैं, तो हमें सेवा करनी है, तो ये शरीर में जब अंदर रहते हैं तभी सेवा करनी चाहिए। मृत्यु के बाद किसने देखा है, ये सारी कही सुनी बातें हैं। तो इसलिए बहुत सारे आज हम देखते हैं जो 13 दिन का बहुत ही अंत्य विधि का जो विधि है, तो ऐसा कहा जाता है शास्त्र में 2 मुख्य विधि होती है, एक विवाह संस्कार और अंत्य विधि के संस्कार। ये सबसे मनुष्य जीवन के मुख्य संस्कार है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाना चाहिए। हम तो विवाह के लिए बहुत खर्चा करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमको एंजॉयमेंट मिलती है। तो नामवित्री विवाह संस्कार वहाँ पे जो है हम कम खर्चा करके हम बाकी चीज के लिए खर्चा करते हैं। परंतु अंत्य विधि संस्कार की जब बात आती है, विशेष रूप से 13 दिन, तो 13 दिन हमें सब काम छोड़ के वो जो मृत्यु हो गए हैं उनके लिए हम विधि करते हैं। और उसके उपरांत जो 11 महीने के बाद श्राद्ध, वर्ष श्राद्ध होता है और उसके बाद पितृपक्ष में जब वो श्राद्ध अर्थात उन्हें भोजन खिलाना होता है, तो उसके लिए बहुत सारे आक्षेप होते हैं। तो आज हम शॉर्टकट में हमें ऐसे हम सुनते हैं कि रीति रिवाज 13 दिन का जो 5 दिन या 5 दिन से 3 ही दिन होता है। और श्राद्ध के लिए हम देखते हैं, ऐसा वीडियो बहुत सर्कुलेट होता है कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाना और उनके हमारे जो मृत्यु हुए हैं पूर्वज उनको कैसे प्राप्त होता है, तो इसके ऊपर बहुत सारे ब्राह्मणों के ऊपर, श्राद्ध के ऊपर खिल्ली उड़ाने वाले ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है इसके ऊपर चर्चा होना। तो यहाँ पे हम साइंटिफिक हमारे लॉजिक से भी विचार कर सकते हैं। अगर ये सृष्टि है, ये देश है, चलाने के लिए कुछ सिस्टम कार्यरत होती है, वैसे ही जो अगर हम एक यूनिवर्सिटी में भी सिस्टम रहती है, अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो यूनिवर्सिटी उसे जो फिर से एग्जाम के लिए जो उसको संधि देती है। तो अगर कोई सरकार कोई गुनाह करता है तो उसके लिए भी एक संधि रूप में अलग अलग जो प्रयोजन देते हैं। तो ये सृष्टि अपने आप कैसे चलती है, तो सृष्टि में भी ऐसे विधि विधान होते हैं। तो जहाँ पे हम जिस मनुष्य जीवन में आते हैं और जो कार्य हमें करना चाहिए, सबसे जरूरी बुद्धिमत्ता का कार्य कि हम क्यों जन्म लेते हैं, हम सारा रिसर्च करते हैं क्यों जन्म लेते हैं, कुछ पर्पस, बिना पर्पस का तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कोई पर्पस से ये सृष्टि चल रही है, पर्पस से जन्म क्रिया चालू है। उसके बाद हर किसी को जन्म के बाद जो बुढ़ापा और मृत्यु कंपलसरी है और वो कोई भी नहीं टाल सकता है। तो ऐसा क्या होता है कि हमें कंपलसरी मृत्यु को सामना करना पड़ता है और सामना होने के बाद ऐसे ये मृत्यु के बाद कुछ प्रवास होता है। और ये सर्कुलेशन क्यों होता है, ये विधि क्यों दिए है कि मृत्यु के बाद ऐसा ही करो वैसा ही करो। तो ये सारा जो प्रयोजन क्यों है उसका शास्त्र में उल्लेख आता है। तो ये जो है कि हर मनुष्य को एक चांस मिलता है, मनुष्य जीवन में ही चांस मिलता है। वैसे तो 84 लाख जो योनि बताया अलग अलग, जैसे 30 लाख वृक्ष की योनि है, 20 लाख पशु की योनि है, 9 लाख जलचर की योनि है, 11 लाख
जो पक्षियों की योनि है, तो 10 लाख पक्षी पशु की योनि है, तो सारे योनि में हम ये बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन बस 4 लाख मनुष्य योनि, और उसमें भी हम अगर भारत भूमि में जन्म है और यहाँ पे हमारी बुद्धि अगर अच्छी मिली है, तो ये भारत भूमि में ऐसे कुछ संस्कार दिए हैं जो हम बाहर के देश में, पाश्चात्य देश में बस खाना पीना सोना है, और मृत्यु ये एक क्या है, केमिकल बॉडी है, नष्ट होती, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो आत्मा और उसके बाद का प्रवास और उसके बाद का शरीर की गति, उसके ऊपर कोई विधि विधान नहीं है। बस भारतीय संस्कृति में ही हमें ये बोला जाता है, ऐसे विधि विधान हर 15 दिन में पूर्णिमा आती है, हर 15 दिन में एकादशी होती है, हर जो मास में ऐसे जो अलग अलग त्योहार होते हैं जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि पूर्वजों का स्मरण करो, पूर्वजों को तर्पण अर्पण करो। ऐसे अलग अलग विवाह संस्कार में भी ऐसा बोला जाता है, ऐसी विधि होती है कि पूर्वजों को जो है उन्हें भोजन खिलाओ, उनकी संतुष्टि के लिए अलग अलग पूजा रहती है, तभी हमें आशीर्वाद मिलेंगे। तो ये जो है हमें जो देह मिले हैं, तो ये देह कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें इसी घर में क्यों देह मिला है, तो हमें अगर हम लॉजिकली भी सोचते हैं तो हमें ये देह मिला है तो कोई पूर्वजों के वजह से हमें ये देह मिला है, तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और वो सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है कि हमने ये देह में अंदर लेके हमें कुछ ऐसी संधि दी जाती है जो हमारे पूर्वज जो अटके हुए हैं। तो ऐसा ये मृत्यु के बाद जो प्रवास होता है, तो मृत्यु के बाद जो प्रवास होता है उसमें हमें सब लेखा जोखा देना ही पड़ता है। तो सरकार जो हम देखते हैं तो वहाँ पे हर वॉचिंग सिस्टम होती है, नियम होते, कायदे कानून, आपको मानो या ना मानो उसके ऊपर कंटिन्यू वॉच होता है। तो ये सृष्टि जो एक सरकार रूप है उसमें वो चलाने के लिए कुछ कायदा कानून नहीं हो सकता, ऐसी कुछ सिस्टम नहीं होती कि आप कुछ भी करो, आपके ऊपर कोई भी निगरानी नहीं होती है। तो ये सारा वर्णन गरुड़ पुराण में आता है। तो गरुड़ पुराण में जो वर्णन आता है, जो हमने एटलीस्ट 13 दिन में, हमें कुछ मनुष्य जीवन में हमें इतना भागना है, खुद के जो आहार निद्रा के लिए हमको उन्नति करना है, उस अल्टीमेटली हमको खुश रहना है, आनंद के लिए हम बहुत भागदौड़ करते हैं, हमारे पास कुछ समय नहीं है। परंतु ये 13 दिन की जो विधि आती है भारतीय वैदिक संस्कृति में, एटलीस्ट उस दिन में हमने जो गए हैं और हम भी मृत्यु का सामना करना है। तो ये क्यों हुआ, ये सिस्टम क्या है, कैसे प्रवास होता है मृत्यु के बाद ये आत्मा का। तो यही प्रमाण है कि हर कोई जीव अलग अलग उसका कोशिश तो सारे करते हैं, लेकिन अलग अलग उनका दैव होता है। और हम बहुत प्रयास करने पर कुछ चीज़ हासिल नहीं करते, हम बहुत प्रयास करने पर भी हमारे जीवन में हम खुशहाली नहीं लाते। कभी कभी फैमिली में ऐसा देखा जाता है कि उनकी बीमारी अच्छी ही नहीं होती है, इतने संकट होते हैं, कोई काम अच्छे से नहीं होता है। और आजकल हम देखते हैं कि इतना सारा डिस्ट्रेस जो है, डाइवोर्स रेट ज़्यादा है, बीमारी, इतना रिसर्च बढ़ा है फिर भी बीमारी इतनी बढ़ रही है, और दिन ब दिन जो हमारे आयु घट रही है और जो कुछ आयु है वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो यही प्रमाण है कि हमने बहुत सारे जो विधि विधान हमें बोला जाता है वो हम एक तो करते ही नहीं है, क्योंकि ये अंधश्रद्धा है। हम शास्त्र पढ़ने के लिए हमें समय नहीं है, शास्त्र चक्षु जो एक साइंस है उसके लिए हम समय नहीं देते, परखते नहीं, और अगर करते भी हैं तो श्रद्धा पूर्वक नहीं करते, क्योंकि श्रद्धा ये एक साइंस, जैसे हम फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो फिजिक्स के लिए कुछ अलग प्रमाण हो, केमिस्ट्री के लिए जो लिटमस पेपर से एसिड अल्कली होती है, लेकिन वही लिटमस पेपर से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो अलग अलग शास्त्र के लिए अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही ये वैदिक संस्कृति में ऐसी रूढ़ी परंपरा क्यों?
सही में शरीर में आत्मा होती है, सही में शरीर मृत्यु के बाद ये आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उसका क्या प्रमाण है, कैसे शरीर कौन सा मिलता है, कैसे डिसाइड होता है, और हम जीवन में क्या करते हैं उसके लिए कोई निगरानी होती है और उसका कैसा प्रमाण है। तो इसके लिए शास्त्र बोला जाता है। कुछ विधि विधान, जैसे हम रोज सवेरे उठते हैं, कुछ अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, अलग अलग, जैसे गणेश चतुर्थी हुई, अलग अलग तिथि में हमें व्रत बोला जाता है। तो ये कुछ पूजा विधि बोली जाती है। तो ये हम अगर रेगुलर रूप से करते हैं, हम शास्त्र रेगुलर रूप से पढ़ते हैं, रोज हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक श्रद्धा, ये साइंटिफिक प्रोसेस है, ये श्रद्धा से एक प्रमाण इंस्ट्रूमेंट मिलता है और उससे हम और शास्त्र पढ़कर समझ सकते हैं। और पढ़ने पर वो बहुत ही श्रद्धा से जब करते हैं तब हमें एक चक्षु प्राप्त होता है। तो वही एक प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। तो वैसे ही ये वैदिक संस्कृति में जो प्रमाण आता है कि सही में आत्मा का अस्तित्व है, तो शरीर जो बदलने की प्रक्रिया होती है बहुत सिस्टमेटिक होती है, और जीवन भर जो जो लेखा जोखा है उसका पूरा हिसाब किताब हमें देना पड़ता है। तो जो मृत्यु के बाद 13 दिन आत्मा रहती है और उसके बाद 11 महीने तक जो संयम निगरे, जो यमपुरी है, वहां तक वो जो आत्मा है उसको कोई शरीर नहीं है, शरीर तो यही छोड़ा है, लेकिन वो एक प्रेत का शरीर, तो वहां पे उन्हें जो घसीट कर लेके जाना पड़ता है। और ये जो है 16 स्टेशन लगते हैं जो संयमपुरी जाने तक, और ऐसे 11 महीने तक ये प्रवास बोला जाता है। तो ये जो है लगभग जो है 2000 किलोमीटर का प्रवास रोज प्रतिदिन ये आत्मा को करना पड़ता है। इसलिए अलग पिंड जो हर मास में उन्हें खाना देने के लिए देना पड़ता है, और ये जो है वो प्रवास रास्ते में उसके लिए बहुत ही फायदेशीर होता है। वो जब 16 स्टेशन क्रॉस करके 11 महीने में पहुंचता है, वहां पे संयम नगरी में, वहां पे श्रवण और श्रवणी, पूरे जीवन भर उसने क्या बोला, क्या सुना, किसको क्या क्या वाणी से, देह से, मन से उसने क्या क्या अपराध किया है, उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है यमराज के सामने, और उसके वजह से उसे नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। तो ऐसे 7 ऊपर के लोग हैं पृथ्वी के ऊपर, जो है भू भुवर स्व, जो जनलोक, तपलोक, महरलोक और सत्यलोक, और 7 नीचे के जो लोग हैं, जो अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल और नरक, ये लास्ट स्टेशन है। तो हर जो दिन है, जो स्वर्ग में 6 महीने, जो एक दिन होता है तो हमारा 6 महीना होता है, तो वैसे डिक्रीजिंग जो होता है वो पाताल तक, नरक तक होता है। और ऐसा ही संयम नगरी ऊपर है, वहां पे पहुंचने के लिए लगभग 2000 किलोमीटर पर डे से 11 महीने के बाद वहां पे जो संयम नगरी में प्रवेश होता है। तो यहाँ पे हिसाब किताब किया जाता है। तो ऐसा वेटिंग एरिया जो रहता है उसे पितृलोक कहा जाता है। तो ये पितृलोक में जो हमारे पूर्वज अटके हैं, तो उनका एक दिन जो हमारा 1 साल होता है, और जो लंच का पीरियड होता है वो पितृपक्ष का 15 दिन होता है। तो ये 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो वेटिंग एरिया में वहां पे इतनी लंबी लिस्ट होती है, तो जिनका हिसाब पूरा नहीं हुआ है वो पितृलोक में रहते हैं। वहां पे उन्हें बस ये 15 दिन जो उनका लंच पीरियड होता है। तो आप बोलेंगे एक दिन में पूरा वर्ष भर कैसे खा सकते हैं? तो हम जैसे चेक रूप में एक छोटा सा कागज पे हम कितनी बड़ी अमाउंट लिख सकते हैं, और ट्रांसफर किया जाता है मनी। आज तो ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। तो अगर हम यहाँ से पेमेंट करते हैं तो कोई बाहर के देश में भी है तो उसे प्राप्त होता है। तो एक मनुष्य इतना एडवांस टेक्नोलॉजी कर सकता है। तो ये सृष्टि जो चलाता है
उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होंगी। यहाँ पे हम कुछ खाना देते हैं तो यहाँ पे खाना के रूप में उनको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो जैसे चेक रूप में हम कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते, वैसे ही ये श्राद्ध के दिन जो भोजन, और सबसे जरूरी है भोजन, कि ऐसा नहीं उसको मांस पसंद था तो मांस देना चाहिए, तो ये यहाँ पे दिए तो वहाँ प्राप्त होता है। तो ये सारी कही सुनी बातें। तो शास्त्र अनुसार जहाँ पे ये सिस्टम चक्र क्यों बनाया जाता है, क्योंकि भगवान से हमने प्रेम का नाता छोड़ा, इसलिए आध्यात्मिक जगत जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, इसलिए भौतिक जगत जो 25% है यहाँ हमें डाला गया। और हमने हमारा पिता का घर छोड़ा, इसलिए इतने सरकार नियम कायदे कानून है, इसलिए हमें मृत्यु के बाद सब लेखा जोखा दिया जाता है। जब तक हम भगवान से अलग रहना चाहते, उनसे प्रेम ही नहीं है, तब तक हमको ये 84 लाख योनि में आना पड़ता है, सारा हिसाब किताब देना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान से प्रेम करेंगे और हमें सिर्फ उनके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, वैसे ही अगर हमारी कॉन्शियसनेस चेतना होगी तब हम ट्रांसफर किए जाते हैं। तो वहां पे ये सिस्टम बाईपास किया जाता है। तो विष्णु दूत मृत्यु के समय लेके उन्हें डायरेक्ट भगवत धाम लेके जाते। लेकिन जो बाकी के जीव है, जो जीवन पर भक्ति क्या है, भगवान क्या है, सृष्टि के नियम शास्त्र क्या है, कोई विधि पालन नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये लोग है। तो ये कुछ डराने के लिए नहीं है। तो भारतीय वैदिक संस्कृति में हमें जन्म लिया है, हमने तो बहुत हमने तपस्या की है, इसलिए हम भारत देश में हिंदू वैदिक संस्कृति में हमने जन्म लिया। लेकिन इस पे भी आके हम सिर्फ अपनी बुद्धि से, तर्क से हम इसके ऊपर आक्षेप करके अगर हम शास्त्र नहीं समझ सकते, तो ये हमारा दुर्दैव है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये जो भारत भूमि में जो जन्म लिया है, तो हम सारे ये पृथ्वी जो ब्रह्मांड भौतिक जगत में अलग अलग जन्म मृत्यु के चक्र में फंस रहे हैं, ये बीमारी के जैसे है। और ऐसी बीमारी है तो पता ही नहीं है, जो बहुत सीरियस है। इसलिए तो हमको जन्म व्याधियाँ, बहुत ही जो बीमारियां है, बहुत सारे क्लेश है, हम ना चाहते हुए भी हमें वो जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। तो ये जो है एक मनुष्य ये भौतिक जगत में ये दुख काट रहा है, ये बहुत सीरियस पेशेंट जैसा है। लेकिन ये सीरियस पेशेंट को भारत भूमि में जब जन्म मिलता है, तो ये ऐसे एडवांस आईसीयू है, वहाँ पे फ्री में आपको इलाज हो रहा है। आप 100% परमानेंट ऐसे वो दुरुस्त हो कि कभी नहीं हम बीमार नहीं होंगे। ऐसे ये शाश्वती देने वाला ये हमारी भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में हमने जन्म लिया है। लेकिन ये हम समझ के भी इतना हमने इसके लिए बहुत तपस्या की, तभी हमें ये संस्कृति में जन्म लिया। और ऐसा ये बहुत ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम खो देते सिर्फ नाम मात्र। जैसे बिना परख के हम उसको ठुकराते, वो भी अंधश्रद्धा कहला जाती है। तो ये शास्त्र में विधि विधान आता है, तो भगवत गीता में उसका संदर्भ मिलता है। जब अर्जुन भगवान से जब करते हैं कि ये सारे इनको क्यों मारो, इनको मारो तो सारे ये नरक में चले जाएंगे, तो और ये क्यों, क्योंकि अगर सब मारे जाते हैं तो ये स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और इनका पतन होके जो संकर तैयार होगा, तो वर्ण संकर तैयार होगा। तो उसका संदर्भ पहले अध्याय में 41 नंबर के श्लोक में आता है, जो अर्जुन कहता है कि संकरो नरका चैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो दोष लुप्त पिंडो उदक क्रिया। तो ऐसे ये लुप्त पिंड उदक क्रिया नष्ट होंगे तो पूरे समाज का, क्योंकि वर्ण संकर तैयार होगा तो पिता कौन है, पूर्वज कौन है, वो पता नहीं चलेगा, उनके बारे में श्राद्ध क्रिया नहीं होंगी, तो ये सारे जो नरक में जाने वाले हैं। तो ये जो है बहुत ही जरूरी संस्कार है, जो 15 दिन में हमने अपने जो पूर्वजों का वो स्मरण करना चाहिए। तो हमें कैसे पता कि हमारे पूर्वज पितृलोक में अटके हैं, तो ये श्राद्ध जो हम भोजन देते हैं, और वो भी विष्णु भोजन, जो बिना प्याज लहसुन का भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं, तुलसी पत्ता डाल के, और वो अग्नि में डालते हैं, तो वो जो
प्रोसेस से उनको भोजन मिलता है। तो अर्थात सबसे बड़ी क्रिया है कि जीवन भर प्रसाद नहीं खाते हैं, तो प्रसाद से भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होता है। और उससे सबसे जरूरी ये मुक्ति का सबसे बड़ा सिंपल विधि है, वो हम अगर पालन करते हैं तो उनको, जैसे आयुर्मा जो आर्यमा ये पितृलोक के देवता है, उनको ये कौवे को भोजन देना है या अग्नि में डालना है, तो वो प्रोसेस से उनको पूर्वजों को प्राप्त होता है। ये एक जैसे हमारी इन ऑनलाइन सिस्टम है, वैसे ये सिस्टम, ये प्रकृति की सिस्टम है। तो ये सारी सिस्टम हमें फिर से, हमने जो गलतियां की है जीवन भर, वो फिर से सुधारने का ये बहुत ही सुंदर अवसर होता है। तो ये बहुत ही जरूरी विधि है जो हर किसी ने करना चाहिए। तो ब्राह्मण भोजन, ये अलग अलग जो विधि बताए जाती है, तो ये 15 दिन में जिस तिथि पे हमारे पूर्वजों का देहांत हुआ है, उस तिथि पे जो श्राद्ध दिया जाता है, तो आइडियली सबसे ऊपर की कैटेगरी जहाँ पे हम ब्राह्मण, वो भी जो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा और ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मणों को, जिनको वो विधि पता है, ऐसे प्रॉपर ब्राह्मणों को भोजन देके उनको दान देना बहुत ही जरूरी है। तो अन्नदान सबसे जरूरी है। तो अन्नदान, अलग अलग दान देना और उनका जो पिंड दान करने का सबसे बड़ा महत्व है। तो ये पिंड जो है ये एक देह को प्रतीक करता है। तो एक मांस है, पिंड का अर्थ मांस। तो ये जो मांस, जिनको मृत्यु हुआ है वहां पे उनको ऐसा शरीर नहीं है, तो ये पिंड रूपी शरीर उनको प्राप्त होता है। तो आइडियली उड़द दाल का जो मांस बनाया जाता पिंड, लेकिन हम जो पके हुए चावल का पिंड बनाते हैं, तो ये पके हुए चावल का ये पिंड का दान देना, वो काली तिल के साथ, कुशग्रास के साथ, बहुत ही जरूरी है। तो ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो सिंपल आप जो है कि आप खुद तर्पण कर सकते हैं। तो तर्पण विधि, आप बोलेंगे हमारे पास इतनी लक्ष्मी नहीं है, हमको ब्राह्मणों को दान देने के लिए, अलग अलग भोजन दान देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो भी बहुत सिंपल विधि से हम जो उल्टी ऐसा प्रक्रिया करके हम तर्पण कर सकते हैं। तो तर्पण बहुत ही जरूरी है। 5 जो ऋण होते हैं, तो अध्यापना ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ च तर्पणम होमो देवो बलिभूतो नृ अज्ञा अतिथि पूजनम। तो ये 5 प्रकार के ऋण है, उसमें से पितृ जो तर्पण, जो पितृ का ऋण फेरने के लिए तर्पण किया जाता है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप देव देवता की पूजा नहीं करते हैं तो पूजा क्यों है? क्योंकि उनसे ही वर्षा होती है, उनसे ही सारी सृष्टि चलती है, सूर्य प्रकाश मिलता है, सारे सूर्य चंद्र, ये सारे हमारे हर शरीर का जो है ख्याल करते हैं। अगर उनकी भी हम पूजा नहीं करते हैं तो भी उनसे शाप नहीं मिलता है। परंतु पितृलोक जो अटके हैं और पूरा हमारे ऊपर है कि हमें ये शरीर मिला है, हम जीवित है, तो उनके लिए ये शास्त्र अनुसार विधि विधान करते हैं। और अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत सारा जो हमें जो शाप उनके द्वारा मिलता है। तो इसलिए पितृदोष जो कहते हैं कि आज इतना सारा हम सब कुछ करने पर भी इतनी सारी समस्या हमारे जीवन में आते हैं। तो ये एक तो हम श्राद्ध नहीं करते, या श्राद्ध करते तो पूरा विश्वास से नहीं करते हैं। तो ये पितृदोष जो है, क्योंकि पितृ आपके ऊपर निर्भर है और आपके लिए वो वर्ष भर, एक 15 दिन में जो समय होता है उनका पूरा वर्ष का खाना, तो हम प्रसाद रूपी जो उनको पहुंचाते हैं और ये कृतज्ञता से उनका स्मरण करते हैं। अगर वो नहीं करते, उनको पूरा वर्ष भर खाने को नहीं मिलता। अगर आप एक स्टेशन में अटके हैं और आपके पास ही उनके रिलेटिव ने उनको भोजन दिया है, लेकिन आपके रिलेटिव आपको भोजन नहीं भेजते हैं, आप तड़प तड़प पे मर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके मुख से उनके प्रति तो शाप निकलेगा ही। तो ये शाप जो है पितृ दोष का ही शाप है। तो एटलीस्ट हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन कृतज्ञता की वजह से कि उनके वजह से हमें ये देह मिला है, अच्छा संस्कार, ऐसा जो कुल परंपरा मिली है, तो उसके प्रति हमने, ये हमारी
सबसे बड़ी वैदिक संस्कृति कि हम हमेशा सबके प्रति कृतज्ञ रहते हैं और हमने प्रेम से उनका स्मरण तो करना चाहिए, कम से कम जल तो अर्पण करना चाहिए। तो एक विधि होती कि सिर्फ जल अर्पण करो, एक विधि होती सिर्फ घास आप गाय को उनके नाम से करो। तो ये सिंपल, या हम नदी के किनारे जाके रेत के पिंड बना के जल उनको अर्पण करके उनका स्मरण कर सकते हैं। तो ये विधि विधान जो शास्त्र में लिखा है, तो उसका प्रमाण जो हमें रामायण महाभारत में भी प्राप्त होता है। रामायण में जब प्रभु रामचंद्र और सीता, उनका वनवास मिला था, उनके पिता दशरथ महाराज का जब देहांत होता है, उनको समाचार मिलता है, तो वो पिंड दान देते हैं। तब वहाँ पे साक्षात जब ऋषियों ने ब्राह्मणों को ये भोजन देते हैं, और वहाँ पे ऊपर से सीता मैया को दशरथ महाराज इनके हाथ दिखाई देते हैं, तो स्वयं ये ब्राह्मण को हम भोजन देते हैं, तो वहाँ पे हमारे पितृ आके वो भोजन स्वीकार करते। इसका प्रमाण रामायण में भी आता है, महाभारत में भी। सारा युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण ने सारे पांडव सब मिलके ये सारे अंत्य विधि की, पिंडदान की जो विधि करते हैं। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ये धरती पे आते, तो वो भी अपने उदाहरण से वो दिखाते हैं कि ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। तो भगवान कृष्ण का जो दिनचर्या आता है, उसमें भी रोज वो जो तर्पण करते थे। तो ये श्राद्ध 15 दिन ये बहुत विशेष है, लेकिन ऐसे कई बहुत सारे हमारे त्योहार आते, वहाँ पे भी हम उनका स्मरण करके उनको भोजन दे सकते, तर्पण दे सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम का आदान प्रदान है, ये कृतज्ञता है। आप विश्वास, आपको ये प्रमाण के ऊपर विश्वास हो या ना हो, एटलीस्ट उनके वजह से आपको ये शरीर मिला है, तो उनका स्मरण कृतज्ञता के वश हमने करना ही चाहिए। और इसलिए एक हमारे इतिहास में ऐसा उदाहरण आता है, जब औरंगजेब अपने पिता को जेल में डालते हैं, तो वहां पे वो कहते हैं औरंगजेब से कि धन्य है वो हिंदू संस्कृति जहाँ पे मरने के उपरांत भी अपने पूर्वजों को वो खाना खिलाते हैं, और आप ऐसे हो कि जीवित पुत्र हो के भी पिता को आप तड़प तड़प के मार रहे हो। तो हमारी धन्य ऐसी हिंदू वैदिक संस्कृति परंपरा, जो यहाँ पे हम आधुनिकता के नाम से हम ये सारी विधि करना छोड़ दिए हैं। तो 100% मृत्यु के बाद लाइफ होता है, और ये शास्त्र अनुसार ये साबित होता है। तो ये सारी संस्कृति एक समाज अच्छे से चलने के लिए है। तो अगर ये संस्कृति अगर बंद होती है, तो इतने सारे जो नरक में अटके हुए हैं, पितृलोक में अटके हुए, उनकी गति आगे नहीं होंगे। और फिर ये सारा जो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो आयु घट रही है, दिन ब दिन बीमारी बढ़ रही है, दिन ब दिन असंतुष्टि हमारे जीवन में बढ़ रही है, ये और भी आगे जाके ये नरक की ही स्थिति निर्माण होती है। तो बहुत ही जरूरी है पितृ पक्ष में श्रद्धा से जो है पिंडदान, श्रद्धा से जो श्राद्ध, अन्न भोजन, ब्राह्मण भोजन और ब्राह्मणों को दान देने की विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है। सबसे अगर ये नहीं करते हैं तो उससे भी ऊपर की विधि है, जो आज भद्र पूर्णिमा है, तो भागवतम कथा। तो अल्टीमेटली ये नियम क्यों है? क्योंकि भगवान से प्रेम, हमने भगवान का घर त्यागा, प्रेम त्यागा, इसलिए हमको अलग रहना था, इसलिए हमको ये भौतिक जगत और यहाँ पे इतने सारे कड़क नियम हैं। और अल्टीमेटली ये नहीं करना है, उसका 100% सोल्यूशन है कि भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होने के लिए आज का जो दिन है, कि आज के दिन भद्र पूर्णिमा के दिन, आज जो कोई भागवतम ग्रंथ अगर किसी को दान देता है, क्या भागवतम का श्रवण करता है, ये बहुत ही सबसे श्रेष्ठ विधि है। तो जहाँ पे भागवतम ये ऐसा ग्रंथ है जो साक्षात भगवान का जो रूप है, ये साहित्य अवतार है, और वो पूरा परिपक्व ऐसा कल्प वृक्ष है। तो यहाँ पे एक सूर्य की उपमा उसे दी है। तो सारा ये जो हम नहीं अपने आंखों से समझ सकते हम क्यों आए, यहाँ पे इतना दुख क्यों है, तो इसका अल्टीमेटली ये भागवतम पूरा वेदों का सार है। इसलिए तो जब वेद व्यास जब सारे ग्रंथ जो धर्म, अर्थ, काम, ये सृष्टि में जो रह रहे हैं
उनके लिए कैसे अच्छे से अच्छे मिले, इसलिए इतने सारे पुराणों की, वेद की, उपनिषद की उन्होंने निर्मित की, परंतु संतुष्ट नहीं थे। फिर उन्होंने ये भागवतम अपने गुरु नारद मुनि के उपदेश के ऊपर उन्होंने ये लिखना प्रारंभ किया, और ऐसा ये पूरा वेदों का सार, धर्म अर्थ काम, लेकिन मोक्ष नहीं समझे तो ये 5वां वेद है भागवतम। तो ये पूरा धर्म अर्थ काम तो देता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मोक्ष के हम क्यों आए हैं, तो मोक्ष समझे तो अल्टीमेटली धर्म अर्थ बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त होता है। तो ये ऐसी ये विधि है भागवतम, जहाँ पे भगवान के प्रति जो प्रेम निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे सारे ये सिस्टम चलने की प्रक्रिया हो रही है, अलग अलग भगवान के अवतार क्यों आते हैं, कैसे वो आते हैं, भक्तों ने अलग अलग जैसे भगवान की भक्ति कैसी की, और अल्टीमेटली वो यहाँ से मुक्त होके भगवत धाम कैसे गए, तो इसका पूरा वर्णन ये पूरा भागवतम में आता है। तो भागवतम के 12 स्कंद है, जो हर एक स्कंद भगवान की एक एक अंग है। तो ये ऐसा भागवतम स्कंद आज के दिन पढ़ना, तो भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में वर्णन आता है कि जो कोई भद्र पूर्णिमा के दिन भागवतम ग्रंथ अपने घर में लाता है, तो आज हम इतनी विधि विधान भगवान के विग्रह अंदर नहीं रख सकते, बहुत सारा हमें कर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु भागवतम में भगवान का ही रूप है, वो हम घर में रख सकते हैं, वो भगवान का ही विग्रह है, उसके लिए कोई अलग विधि नहीं है, बस उसका रोज नित्य रूप से नित्यम भागवतम सेवया, नित्य रूप से पठन करना, समझना, अपने जीवन में अपनाना, ये सिंपल विधि है। ये सर्वश्रेष्ठ विधि से भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होता है। तो ये सारे अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन है, तो जिससे हम हर किसी के प्रति हमारा द्वेष नष्ट होता है, तो हम जीवन भर में भी खुश रहते हैं, और जीवन के अंत में भी भगवान से प्रेम जो होता है तो उनका स्मरण होता है। तो जो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरण, ये स्थिति आती है, और फिर हम ऐसे भगवत धाम जहाँ पे जन्म मृत्यु कोई नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई श्राद्ध की विधि नहीं है, ऐसे कड़क जो नरक की यातना नहीं है, तो ऐसे ये धाम में हम जो हमारी परम गति प्राप्त होती है। तो ऐसा ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण भद्र पूर्णिमा का दिन है, तो वहाँ पे भागवतम अपने घर पे लाना बहुत ही जरूरी है। 12 स्कंद का जो ग्रंथ है, जहाँ पे हर कोई श्लोक 18,000 श्लोक का पूरा विस्तारित वर्णन प्रभुपाद ने भाषांतरित किया, ऐसा सिंपल कोई भी समझे ऐसा ये भागवतम ग्रंथ घर में लाना चाहिए, उसका पठन नित्य रूप से करना चाहिए। और जो कोई भक्त होता है जो भगवान को पालन करते हैं, उनकी सृष्टि के नियम करते हैं, तो वो भी श्रद्धा से ये तर्पण विधि, श्राद्ध विधि पालन करता है। तो ये बहुत ही शास्त्रीय पद्धति है, और ये श्रद्धा से उसे पालन करना चाहिए, हमारी खुद की खुशी के लिए, हमारे पूरे कुटुंब की खुशी के लिए, हमारे समाज की शांति और समृद्धि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के शांति और समृद्धि के लिए इसे पालन करना बहुत ही आवश्यकता है। तो इसलिए आज के भद्र पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आने वाले 15 दिन में जो है आपके पूरे जो पूर्वज है उनको श्राद्ध पूर्वक, जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध पिंडदान जो आप करना ही चाहिए, इसके लिए आपको लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।